तो इसके अनुसार कथा कहाँ से कैसे प्रचलित में आई, यह सब जो है मन लगा करके ध्यान से सुनेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा जगदात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो प्राचीन काल की बात है कि एक समय मद्र देश नाम का एक स्थान है जहाँ के राजा का नाम अश्वपति, बड़े ज्ञानी ही धर्मशील और धर्मनिष्ठा यज्ञ अनुष्ठान सद्धर्म सत मार्ग का पालन करने वाले ऐसे राजा थे। सारे नियम कानून धर्म आदि के ज्ञाता थे, किंतु सब वैभव पूर्ण होने के बाद भी इनके यहाँ अगर कमी थी तो घर में संतान की बड़ी कमी थी। संतान के अभाव में बेचारे दुखी रहते। कभी जो है किसी हर्षोल्लास के आयोजन में भी मन से अंदर से बाहर से तो करते सब काम, लेकिन अंदर से प्रसन्नता नहीं आ पाती। ये अपने हृदय की व्यथा को लेकर के एक बार उन्होंने जो है धर्म सांसद बुलाई, यानी कि बड़े बड़े ज्योतिष वेद पुराण आदि के ज्ञाता जो हैं ऐसे ज्ञानी जनों को बुलाया और जो है इनको नमस्कार करके इनसे प्रश्न पूछा कि हे ज्ञानी जनों, हे विद्वत जनों, अब मेरे आप जो है जन्म कुंडली अथवा मेरे भाग्य का जो है भविष्य दर्शन करके आप मुझे यह बताइए कि मेरे भाग्य में संतान सुख आदि है अथवा कब है और है या नहीं है, होगा तो कैसे होगा। इस विषय में मुझे सब कुछ जो है विचार विमर्श करके पुराण ज्योतिष शास्त्र वेद आदि के अनुसार जो कुछ उपाय करने हो ये सब मुझे बताइए। मैंने आपको इसलिए ही बुलाया है। जब अनेक विद्वान जब बैठे थे, क्योंकि विद्वानों की जो है पढ़ने की पद्धतियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं। अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार जिसने जो ज्ञान अर्जन किया था उस ज्ञान के साथ सबने जो है गणना करी। उनके ग्रह नक्षत्र ज्योतिष आदि दशा आदि नवग्रहों के जो दशाएं चलती हैं उन सबको देख करके सब विचार विमर्श करने लगे। आपस में एक दूसरे को देख करके विचार करते, बातचीत करते, इशारों में बात करते। तो राजा बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा क्या जो है जो ब्राह्मण वीर ज्ञानी जन मुझे बताने से संकोच कर रहे हैं। तो राजा फिर से कहते हैं कि हे ज्ञानी जनों, हे गुरुजनों, आप जो है निसंकोच आपको जिसको जैसा दिखता है मेरे भविष्य के बारे में मेरे सामने वैसे ही सत वर्णन करें। आप इसको वर्णन करते हुए किंचित भी जो है संशय अथवा जो है संकोच मत करें। तो आगे चल करके जब ब्राह्मणों ने ऐसा शब्द राजा ने कहे तो ब्राह्मणों ने विचार करके कह दिया कि कालांतर में आपके घर में एक कन्या का जन्म होगा, किंतु दुर्भाग्यवश वो जो है थोड़े समय में ही वैधव्य अथवा विधवा जीवन को प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा जब सुना तो राजा को कन्या का जन्म होगा, खुशी भी होती है, किंतु समय अनंतर उसकी जो है वैधव्यता को प्राप्त हो जाएगी। जीवन में कन्या कैसे रहेगी, ये नाना प्रकार की दुख भी उसे जो है चिंताएं सताती हैं। समय बढ़ता गया, कन्या का जन्म हुआ। आगे चल करके जो है इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री को जब लालन पालन किया, अब यह बड़ी हुई, पिता का फर्ज है कि कन्या का विवाह करना। जब जब विवाह के बारे में विचार करता तो मन में पीछे से दूसरी एक चिंता सताती अथवा वह डंडा जैसे किसी को डराते हैं ऐसे डराती कि मैंने अगर कन्या का विवाह कर दिया, इसका तो वैधव्य विवाह के पश्चात वैधव्य जीवन है, तो इसको दुख ही दुख मिलेंगे। अथवा रुक के मैं कुछ विवाह करूं, रुक जाऊं, मैं इसका विवाह ही नहीं करूंगा तो क्या इसको कैसे वैधव्य मिलेगा। फिर चिंता है नाना प्रकार की जो एक माता पिता को अपने संतान के प्रति होती है, राजा को भी यह सब चिंताएं सताने लगी। किंतु यह सब देखते हुए जो है एक दिन राजा के वहां पे जो है नारद जी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये तो विधि का विधान है। साधु संत जड़े भाग्य से आते हैं, तो यहाँ पे भी राजा के यहाँ अश्वपति के यहाँ जो नारद जी पहुंचे तो नारद जी से जो है इनने आदर पूर्वक यह सब अपनी व्यथा बताई, नारद जी को प्रणाम किया
अब नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुम अपनी चिंताओं को अपने कन्या के सर पर ही छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। उसको किसके साथ विवाह करना है, अपने लिए जो है अपने जो वर हैं उनकी खोज वह खुद करेगी। इसके बारे में कन्या को बताया गया। कन्या ने बड़ी सहजता से नारद जी के द्वारा बताए हुए वचन और पिताजी की आज्ञा का पालन किया। सावित्री ने परम विनम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि राज, ये जो अब जो है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सावित्री ने बिना जब जो है हाथ जोड़ा कर प्रार्थना करते हुए ये जो अपने लिए जो है वर की खोज अथवा पति की खोज में निकलती हैं, तो कथा आती है कि एक राजा द्युम्न होते हैं और रुक्मी जिनकी जो है, ये रुक्मी ने इनका जो है राज छीन लिया था और ये अंधे होकर जो है राजा रानी एक वन में वास करने लगी। इनके पास एक पुत्र था सत्यवान, और यह उसको अपने पति बनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि ये भी पहले समय में राजा थे, किंतु इनका राज छिन जाने के कारण, दुर्भाग्य से आँख की रोशनी चले जाने के कारण ये अपने संतान को लेके जंगल में रहते। और सावित्री वर की खोज में जब नाना प्रकार के नगरों में जाती, कहीं उसे कोई वर पसंद नहीं आता अथवा न मिलता अपने योग्य, और जंगल में जाके जब विश्राम करने जाती तो लकड़ी काटते हुए यह व्यक्ति सत्यवान वहां दिखता है। इससे बातचीत करते, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसके बारे में जब पता चला तो इसने, सत्यवान ने बड़ी स्पष्टता से सावित्री को कह दिया कि हे देवी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं गरीब अंधे माता पिताओं की इकलौती संतान हूँ और जंगल में वास करता हूँ, और आप हैं राजमहल के नाना प्रकार के सुखों को भोगने वाले और भोगे हुए। अब आपके साथ विवाह करके मेरा तो क्या, किंतु आप इस जंगल में कैसे उस सुख को प्राप्त कर पाएंगी, यहाँ तो दुखी दुख होंगे। जब ऐसी स्पष्टता और सत्यता जब जो है सत्यवान की वाणी में देखी, तो सावित्री ने निश्चय कर लिया कि मैं इसी व्यक्ति के साथ अपना विवाह करूंगी। ऐसा मन में निश्चय करने के बाद घर जाके उसने अपने पिता को बताया। नारद जी ने जो है राजा अश्वपति से कहा कि आप कन्या के वर खोजने में निसंदेह जो है भारी परिश्रम किया है। अब आप जो है सत्यवान गुण और धर्मात्मा हैं, इसके साथ समस्त शास्त्र और विधि विधान से, शास्त्रों में बताया गया जो विवाह का विधि विधान है उससे इसका विवाह संपन्न करा दें। जिस प्रकार समुद्रों में रत्नों की राशि, उसी भांति जो है सत्यवान भी सद्गुणों के भंडार हैं। जैसे समुद्रों में नाना प्रकार के रत्न भरे रहते हैं, ऐसे ही नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो सत्यवान है इसके अंदर भी सद्गुणों के ऐसे ही भंडार हैं। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है, वह सब बातों में सावित्री के साथ समता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भी दोष नहीं है जिसके सामने कोई भी गुण फीका पड़ सके। अल्प आयु, किंतु उसके साथ एक ही गुण का कमी है कि सब कुछ तो उसके पास ठीक है, कमी है तो उसकी आयु कम है, अल्प आयु है। 1 वर्ष की समाप्ति पर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी कन्या ने हे राजन वर की खोज तो कर ली, दृढ़ संकल्प भी कर लिया, सारा गुणवान भी है, किंतु अब अगर कमी है तो जिसको इनने पति चुना है उनकी आयु अल्प आयु 1 वर्ष मात्र की है। नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा अश्वपति बड़े उदित और उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और अपने ही जो पुराने संकल्प था, वचन थे कि ये सब जो है वैधव्यता को प्राप्त करेगी, मन में सोचा विधि का विधान ऐसा ही होना होगा। पिता ने जो है कन्या का विवाह संकल्प करके जो है उसके कल्याणकारक आशीर्वाद दिए। पिता की बात सुनकर के सावित्री मन से जब किसी अन्य पति को खोजने का विचार भी नहीं कर सकती। जब मन से किसी ने संकल्प कर लिया तो भला अब अन्य से शादी करना क्या, मेरा पति तो यह हो चुका। कोई भी संकल्प पहले मन में आते हैं, फिर वाणी से, फिर जो है कर्म से होते हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कहा गया है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो 3 प्रकार से होते हैं। इसीलिए सावित्री कहती है कि हे पिता, मैं तो उसको मन से पति मान चुकी हूँ, अब उसके अलावा तो मैं अन्य किसी से विवाह नहीं करूँगी। चाहे इसके साथ विवाह शुभ हो या अशुभ, मुझे इसकी चिंता नहीं,
पर मैं अन्य के साथ अथवा इसके साथ विवाह न करने में अब अपनी स्वीकार्यता नहीं दूंगी। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं, कन्यादान भी एक ही बार होता है और मेरा पति भी वही है जिसे दीर्घायु या अल्पायु होने से मुझे कोई हंसी और खुशी उसमें नजर नहीं आती है। विवाह किया गया मंगल विधि विधान के साथ और यह सब जो है विवाह के सारे संस्कार आदि जो है संपन्न करागे। सावित्री ने जो है आपकी सेवा की आदि की जो है सेवा की, इसने पति धर्म का पालन किया, सास ससुर की सेवा की और यह जो है कि सत्यवान के साथ एक बार सत्यवान जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा, किंतु जो है सास ससुर को कह करके मना करके सावित्री भी उसके साथ चलने लगी। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े, लकड़ी काटने के लिए जब वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो इसके सर में अचानक से दर्द होने लगा। सर दर्द हुआ तो सर पकड़ करके यह नीचे उतरा और बैठ गया। नीचे उतरते ही बैठ न पाया और गिर पड़ा। सावित्री ने देखा ये क्या हो गया तो अचानक पति के पास जाती है, सत्यवान को पकड़ करके अपनी गोद में उसका सर रख के सर दबाने लगती है, किंतु इसीलिए इसी समय में सावित्री को अन्य बातें कुछ न सूझी। कालांतर में देखा तो सामने यमराज जो है पास लिए हुए खड़े हैं। सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र शरीर को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर यमराज चलते हैं, किंतु सावित्री भी पतिव्रता थी, यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। आगे चल करके यमराज ने इसे बहुत समझाया बुझाया, किंतु राजा यमराज के समझाने बुझाने पे यह जो है प्रभावित नहीं हुई। तो चल करके यमराज ने अंत में कहा कि अपने पति के प्राण के अलावा तुम अन्य कोई 3 वर मांग लो देवी, और मैं उनको आपको देने को तैयार हूँ। तो सावित्री ने बड़ी ही ज्ञानता अथवा चतुरता के साथ 3 वर मांगे। पहला वर मांगा कि मेरे जो सास ससुर हैं उनकी आंख की जो रोशनी थी चली गई, अब वह उन्हें वापस मिल जाए अथवा वो देखने लग जाए। दूसरा वर मांगा कि मेरे सास ससुर का जो राज्य था छीन गया था वह वापस मिल जाए, वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। तीसरा वर मांगा कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तीनों वरों को जो है यमराज ने तथास्तु कह के सावित्री को वरदान दे दिया और अपना आगे चलने लगे, किंतु कुछ देर बाद देखा तो सावित्री फिर भी पीछे चल रही है। अब जो है बड़ा बौखलाया, यमराज को गुस्सा आया, फिर से डांट करके कहने लगा कि हे देवी, तुमको आज कोई लोक लाज है या नहीं है? तुम जो है बार बार अब जो है पीछे क्यों आ रही हो? तुमको मैंने आज जो है पति के प्राण के अलावा 3 जो वर लेने को कहा, आपने मांगे मैंने दिए, तो अब क्या रह गया? सावित्री बड़ी विनम्रता से कहती हैं कि हे धर्मज्ञ, आप तो धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं, सत्पुरुषों के साथ समता और पापियों के साथ ये सब जो है न्याय करते हैं। फिर भला आप ही बताओ कि आपने स्त्री को पुरुष जो है कि पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे दिया, भला मैं बिना पति के कैसे संततिवान बनूंगी? सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त श्रद्धापूर्ण वचन सुन करके यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि ये जो वरदान आपने राज्य आदि छीन गया था, इसको जैसे ही वैभव मेरे पिता पति अथवा सास ससुर का था वह पुनः वैसे हो जाए, यही सब जो है मेरे लिए वरदान है। यमराज ने पुनः वरदान दे करके कहा कि आप जब अपने पति के पास पहुंचेंगे तो वह सही सलामत मिलेंगे। सावित्री जब पति यानी कि ये इसके बाद जब शरीर के पास पहुंची, वहाँ देखा सत्यवान जो है अब जो है इनको मूर्छित की अवस्था से चेतना जागृत हो गई थी। अब यह वहाँ से आकर के घर में जब पहुंची तो किंतु कुछ समय बाद इनके जो है सास ससुर को दिखाई देने लगा। कालांतर में इनका राज्य वैभव सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। ऐसे ही जो बट वृक्ष आदि है, इसकी पूजा करने से जो है सब मनोवांछित फल की प्राप्त होती है। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन आदि से जो है यमराज संतुष्ट होते हैं, ऐसे ही पास से भी मुक्त कर देते हैं। सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र हों, ऐसा यमराज भी उनको आशीर्वाद देते हैं। कालांतर में सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और बट वृक्ष की आगे जो ये जो है जिसको लेकर के
वट वृक्ष की कथा आदि के बारे में। फिर उसने जो है संसार को बताना अथवा प्रचलन में आगे किया गया। जब सावित्री ने जो है ये देखा तो वट वृक्ष की पूजा कैसे आरंभ की, तो सावित्री को ये पता था कि पति की आयु जो है 1 वर्ष की है। आगे चल करके उसने पति की आयु की कामना के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करी। शंकर की आराधना करते करते नित्य तो करती थी, जब 1 सप्ताह रह गया था तो इसने कठिन निर्जला आदि व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कठोर तप करने लग गई भगवान शंकर जी का। भगवान शंकर प्रसन्न होकर जब इसे वरदान देते हैं, कहते हैं कि आप जो है कल को वट अमावस्या है, इसको यानी कि व्रत करते करते जो प्रदोष आदि का इसने व्रत किया तो चतुर्दशी आदि को भगवान शंकर इसको दर्शन देते और दर्शन में इसे कहते हैं कि कल को वट अमावस्या है, हे सावित्री आप जो है वट की पूजा करो और वट की पूजा करने से ही आपको अटल सौभाग्य की प्राप्त होगी। वट शब्द का अर्थ है अक्षय, यानी कि जो कभी क्षय नहीं होता है, क्योंकि वट वृक्ष जहाँ लगता है उसको कितनी जड़ें उसके काट दो वह फैलते रहता है। हमारे धर्म संस्कृति में जितने भी पूजा में उपयोग होने वाले वृक्ष हैं, फूल पत्ते आदि हैं, ये सब ऐसे औषधीय गुणों से युक्त हैं कि इनको कितना भी नष्ट करना चाहो ये नहीं होते हैं। दुर्वा है, एक गांठ से न मालूम कितना फैल जाता है, इसलिए पूजा में दुर्वा को जो है पूजन में चढ़ाया जाता है कि कुल की वृद्धि ऐसे ही होते रहे। और ऐसे ही वट वृक्ष है अटल विश्वास का प्रतीक, चाहे अपने संबंधों में हो, अपने रिश्ते में हो, अथवा किसी वस्तु अथवा किसी जो है शब्द भाव व्यसनों के आदि के प्रति हो, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वासम फलदायकम कहा है, ऐसे ही भगवान ने कहा कि आप वट अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करो। जैसे वट वृक्ष सारे वनस्पतियों में सबसे बड़ा अथाह वृक्ष है जो कभी नष्ट नहीं होता है, अपनी प्रत्येक शाखा से एक पुनः उससे बड़ा वृक्ष जो है देने की जो है सामर्थ्य रखता है, ऐसे ही आपके जो निष्ठा है वह जब विश्वास है वह अटल रहेगा, अडिग रहेगा, तो आपको जो है मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। तभी सावित्री और सत्यवान आदि जो है इस प्रकार से जो है व्रत वट वृक्ष की कथा आदि इसके फल प्रभाव से दोनों जो है अंत समय तक अनेक सुख भोगते हुए इनके सतपुत्र आदि संतान हुए, अनेकों राज्य अपना जो पुनः राज्य मिला उसका वैभव होगा, अंत में यह सब जो है वैकुंठ को प्राप्त करे। ऐसे ही जो है भगवान कहते हैं कि ऐसे जो वट सावित्री का व्रत जो भी माताएं स्त्रियां सौभाग्यवती है सब करेंगे मनोवांछित फल कष्ट हर जाते हैं। यह सब भगवान शंकर की कृपा से यह सब जो है माँ और बहनों को जो है होता है और सब सौभाग्यवती स्त्रियों को व्रत करना चाहिए। जय जय श्री वट सावित्री व्रत कथायाः श्री सावित्री ब्रह्माभ्याम श्री राम नमः। बोलो सावित्री देहिया की जय। ब्रह्मदेव भगवान की, शंकर भगवान की